वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में टीकाकरण और टेस्टिंग की प्रक्रिया झारखंड में अब धीमी नजर आ रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के अरगोड़ा चौक के समीप, जहां राजकीयकृत मध्य विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पे टेस्टिंग की प्रक्रिया भी की जा रही है। खास करके राजधानी रांची से लेकर पूरे झारखंड में अब टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी नजर आ रही है। दूसरी ओर संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ राजधानी की ही बात करें तो बीते दिन रांची में ही 829 पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 2514 संक्रमितों के साथ 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अगर बात करें पूरे झारखंड की तो झारखंड राज्य में 4,10,322 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि 28,586 सक्रिय मामले अब तक सामने आए हैं। लेकिन अगर लोगों के स्वस्थ होने की बात करें तो 3,76,523 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं, जबकि 5,213 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जहां संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की टेस्टिंग की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। यहां राजकीयकृत मध्य विद्यालय अरगोड़ा में भी जो टेस्टिंग जो हो रही है यहाँ पे, उसकी भी प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। लोग कम संख्या में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब लोगों में जागरूकता के साथ साथ भय का जो माहौल था वो अब कम होने लगा है। और यही वजह है कि तमाम टेस्टिंग के जो यहाँ पे जो बनाए गए हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ लोगों का आवागमन भी कम हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि दीदी ये बताइए कि जिस तेज़ी से संक्रमण का खतरा, थोड़ा आगे आ जाइए, जिस तेज़ी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में क्या लोगों के भीतर से डर का ये सीन खत्म हो गया है या फिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं, लेकिन वैसे लोग आ रहे हैं जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार जैसे मतलब कोरोना के लक्षण हैं। उनका कहना है, अभी जैसे हम लोग किसी को, अन्य व्यक्ति को बुलाते हैं कि आप टेस्टिंग करा लीजिए, तो उनका कहना है कि हमने 2 वैक्सीन ले लिया है। तो ये सब सुन करके लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों के मन से कोरोना का जो भय था वो खत्म हुआ है। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार आप लोग टेस्टिंग जो कर रहे थे, अब उसकी संख्या में कितनी कमी आई है और कितने लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं? संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस महामारी को लेकर के सीरियस नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सोचते हैं कि अरे आम सर्दी खांसी है, ऐसा ही ठीक हो जाएगा। ना तो वो वैक्सीन लेना चाहते हैं और ना ही टेस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार ऐसे लोगों के बीच कुछ ऐसा करे कि जितने भी मतलब जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसके फ़ायदे और नुकसान को नहीं जानते हैं, उन्हें जागरूक करे और जागरूक करके इन्हें वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए मतलब जागरूक किया जाए, ताकि ये सब बढ़े, वैक्सीनेशन भी बढ़े और टेस्टिंग भी बढ़े। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, ऐसे में लोगों के भीतर लापरवाही का आलम भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया वो धीमी पड़ गई है। ये था हाल रांची के अरगोड़ा चौक मध्य विद्यालय का, और अमूमन राजधानी रांची के तमाम सेंटरों में कुछ इसी तरह का हाल देखा जा रहा है। अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि दूसरे टेस्टिंग सेंटर का क्या नजारा है। रांची के अरगोड़ा चौक स्थित मध्य विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर टेस्टिंग सेंटर के बाद अब हम पहुंचे हैं रांची के राज्य योगा केंद्र में बने वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ, जहां का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के साथ यहां भी लोगों का आवागमन कम हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह है। यही वजह है कि काफी कम लोग यहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं। ये रांची के राज्य योग केंद्र है, यानी कि सदर अस्पताल में जो वैक्सीनेशन सेंटर जो लगाया गया था वो अब स्थानांतरित होकर यहाँ आ गया है और यहाँ जो लोगों का आवागमन होता था वो अब कम हो गया है। यानी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के साथ रांची में भी धीमी नजर आ रही है। यहाँ जो वैक्सीनेटर हैं इनसे बात करेंगे कि काफ़ी कम संख्या में लोग आ रहे हैं, क्यों?
क्योंकि यहाँ जो सदर अस्पताल में जब हम वैक्सीनेशन करते थे तो वहाँ कम से कम तो 2 से 250 माने आदमी पर डे मेरा जाता था। जब से योगा केंद्र में आए हैं तो यहाँ पर ही लोग का जगह का माने अनजान सदर हॉस्पिटल जाते हैं, उनको बताया जाता है कि योगा केंद्र में पड़ रहा, तो भूलल भटकाल आदमी लोग आते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत कम टीकाकरण होने लगा है। ऐसा नहीं कि जैसे संक्रमण का दौर चल रहा है, संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों का लापरवाह होना ये चुनौतीपूर्ण या फिर लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं हो कि फिर हम लोग संक्रमण की ओर बढ़ें? अब लापरवाही तो नहीं, लेकिन हम लापरवाही तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों में जागरूकता हुआ है कि बूस्टर डोज है जो मेरा 50-60 से पर डे का मैंने अधिकतम जा रहा है, लेकिन फर्स्ट डोज इसमें नहीं आ रहा है। और लोगों में ओमिक्रॉन के लहर में जो वैक्सीन से बचाव हुआ है, लोगों में जागरूक हुआ, लेकिन अब यहाँ पर लोग भटक के ही नहीं लोग आ रहे हैं। सदर अस्पताल में इतने मैंने मेरा बोल रहे ना कि 250 से 200 पर डे मेरा जाता था, यहाँ तो 100-150 से नहीं जाता है। अब क्या है, मतलब यहाँ लोगों का आवागमन कम हो रहा है, लोग कम संख्या में आ रहे हैं, ऐसे में लगता है आपको कि जिला प्रशासन या सरकार की ओर से कुछ और भी जागरूकता अभियान की तरह लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? लोगों में तो जागरूकता करने का आवश्यकता है कि जो अगर अभी भी जो बच्चे हुए लोग हैं उनको आके वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, लेकिन अब लोग में क्या सोचे भगवान जाने। हम लोग तो जिसे अभी भी बोलते हैं सदर अस्पताल में कम से कम 70-80-90 जाता था मेरा फर्स्ट डोज का, यहाँ 4-5 जा रहा है। तो संक्रमण की तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन के दस्तक के साथ पूरे झारखंड में जहां 100% वैक्सीनेशन की बात सरकार कर रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन खास करके जो कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की प्रक्रिया है, ये पूरे झारखंड की रफ्तार कम हो गई है। जरूरत तो है सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की और इस संख्या में इजाफा करने की, ताकि लोगों को काल के गाल से बचाया जा सके। अपने सहयोगी विजय के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।